तो भाई इसके बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें ताकत लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अंदर का शायद जो स्क्रू इसमें ज़ीरो वाइब्रेशन के साथ पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये चल रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई इसके साथ। तो दो ऑप्शन आते हैं इस वाले में, दो तरीके से आप मिरर लगवा सकते हो, बट जो स्टॉक आते हैं वो सिर्फ एक जगह पे फिक्स रहेंगे, तो सीधे आपकी आँख वाँख उसमें जाके लगेगी, इसलिए जैसा है वैसे ही छोड़ दो। कितना बड़ा है और वो कितना छोटा है। सो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों आज फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ, अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है वो तो आप जानते हो मिरर के ऊपर है, जो कि स्टॉक मिरर है, और जो मैंने रॉयल एनफील्ड से ही दूसरा मिरर लिया है, दूसरा वाला बार एंड मिरर्स, और दूसरा जो स्टॉक आता है उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के बारे में और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने वो चेंज क्यों किया, और पहले वाले में क्या दिक्कत है, और नए वाले में क्या अच्छी चीज़ है, और उसमें क्या दिक्कत है, और पहले वाले में क्या अच्छी चीज़ है। तो टोटल डीपली हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो मिरर्स हैं, कौन कौन से मिरर मेरे स्टॉक और जो अब मैंने इनफील्ड से लिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये अपने जो पहले लगे होते हैं ये वो वाले मिरर हैं। आपको डिटेल में हर चीज़ बताता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये मैंने अपने इनफील्ड के जेन्युइन हैं जो कि मैंने लगाए थे, इसकी सारी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जो ये वाला तो चलो इसमें डायरेक्टली फिट होता है नट बोल्ट से, इस जगह पे लग जाता है, ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये इस जगह पे इजीली लग जाता है, ये वाला पार्ट, ये वाला। और ये है अपना जो मैंने इनफील्ड से फिर से लिया है, दूसरा वाला बार एंड मिरर्स कहते हैं इसे। और इसके ये सारे टूल्स आते हैं, ये एक आता है काफ़ी हैवी पार्ट है मेटल का, ये वाला, और ये आता है, और ये दो नट आते हैं इस तरीके से, और ये भी इसका अलग पार्ट है, ये इसका अलग पार्ट है। और इस वाले एलन की से ये वाला पार्ट, इसमें जितने भी नट बोल्ट्स हैं इसमें फिक्स हो जाते हैं, ये वाला। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये अपना जो इनफील्ड में जो स्टॉक इसमें जो मिरर्स आते हैं वो ये वाले होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। हैवी होने का भी रीज़न है कि वाइब्रेशन ना हो, लेकिन इसकी अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगता है। मेरा हैंडल अभी थोड़ा नीचे है, डाउनवर्ड्स है, क्योंकि हंटर का हैंडल लगा है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा नीचे आता है। और मैंने जब इस जगह पर रखता हूँ मैं नॉर्मली, अच्छी चीज़ बताऊँ तो इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी उस वाले से, बार एंड मिरर से। इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो मुझे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और काफ़ी ऊपर रहता है, तो मेरे को हल्का से नीचे डाउन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हल्का सा बस आंखें घुमानी पड़ती है और मुझे पीछे का बैकग्राउंड दिख जाता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है क्या नहीं है, लो स्पीड में दिखता है। ठीक है, अब मैं इसमें यही इकलौती अच्छी चीज़ यही लगी कि भाई विजिबिलिटी अच्छी, क्योंकि इसका जो सर्कल जो उसका वो है पार्ट है वो काफ़ी अच्छा साइज़ का है, तो ईजिली मुझे पीछे को दिख जाता है। और मैं इसका डिस्कम्फर्ट की बात बोलूँ तो भाई इसके बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। सबसे पहले चीज़ है कि जब मैं अपनी बनारस राइड में गया था उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वो आप बनारस वाली राइड की वीडियोस देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, डिटेल में मैंने दिखाया कितनी बार मेरा मिरर बार बार ऐसे चलते ऐसे नीचे की तरफ लटक जाता है, और काफ़ी हैवी होता है। और मैं स्पीडिंग में होता हूँ, 120 क्रॉस कर रहा हूँ और वो नीचे हो जा रहा है, तो अगर गिर गया तो काफ़ी हैवी नुकसान हो जाएगा, और आधे रास्ता मेरा खत बेकार हो जाएगा। वहाँ पे कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, मिरर नहीं है तो फिर मेरा चलान कट जाएगा। तो उसमें मेरी तो दिक्कत नहीं थी, तो ये वाले मिरर मेरे को अच्छे नहीं लगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बार बार निकल रही थी, और दूसरी चीज़ थी कि अगर भाई स्पीड में कर चला रहा हूँ तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है ना इसमें इतनी ज़्यादा, गाड़ी स्मूथ है, गाड़ी का इंजन जो अपनी 350 जितनी भी इंजन होते हैं उससे ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है 650 का इंजन, बट फिर भी ये वाला मिरर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता था ऐसे करके, और पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। पीछे ट्रक आ रहे हैं, पता चलता कि हाँ भाई ट्रक है, लेकिन वो कौन सा ट्रक है, उसका साइज़ क्या है, उसमें लोडेड क्या है, पीछे कार कौन सी है, SUV है, सिडैन है या हैचबैक है, बाइक कौन सी आ रही, कितनी स्पीड में आ रही, कुछ समझ में नहीं आता था। बट हाँ एक धुंधलापन दिखता था कि हाँ पीछे से कुछ आ रहा है। तो ये तो भाई मेरे लिए टूरिंग के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ डेली पर्पस आप यूज़ कर रहे हो, ऐसी 20-30 किलोमीटर चल रहे हो, नॉर्मली हाईवे नहीं कर रहे हो, सिटी विटी चल रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है। बट हाईवे के लिए ये मैं आपको डिस्कम्फर्ट बोलूँगा भाई, इसको मत लो, इसको निकाल लो, और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ लगा लेना। तो ये वाला मिरर मेरे को अच्छा नहीं लगा, और ये बेसिकली इस तरीके से लगता है, इस जगह पे ऐसे लगता है, इस जगह पे, और दूसरा वाला भी इस जगह पे लगता है। ये देखो, ये जो होल दिख रहा है, ये होल मैंने अभी तक इसको हटाया नहीं है यहाँ से, क्योंकि इसके साथ ही फिक्स आता है, इस चक्कर में यहीं पे लगा हुआ है। तो इसमें हम लगा दें कुछ चीज़ें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग यहाँ पे वो लगाते नहीं अजीब सा, वो इसको ढकने के लिए वो होता है एक पॉइंटेड टाइप से होता है, लेकिन ये चीज़ सेफ्टी के पर्पज़ से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेक मारते हो बाई चांस आपका मुंह नीचे जाता है तो सीधे आपकी आँख वाँख उसमें जाके लगेगी, इसलिए जैसा है वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका डिस्कम्फर्ट है, और अच्छी बात यह है कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ा ब्रॉड साइज़ में, लेकिन पीछे दिखता नहीं कि क्या है, तो ये मैंने इसलिए निकाला। तो ये वाले बार एंड मिरर्स मैंने अपने इंस्टॉल कराए थे अपने इंटरसेप्टर में, तो ये मैंने अभी आपको निकाले हैं, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ईजिली। जब मैंने लगवाया था तब मैंने इनफील्ड के शोरूम में जाके खुद ही मैंने लगवा लिया था, मुझे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी किस तरीके से लगेगा, क्या नट है, वो वाली चीज़ें थी। बट अभी मैंने को सीख लिया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि लगाते कैसे। पहले मैं इसका अपडेट बताता हूँ कि भाई मेरे को सबसे परफेक्ट लगे, इसमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान सिर्फ एक ही ये लगता है, अभी आपको लगाऊंगा तब मैं आपको उस नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो अच्छी चीज़ तो यही है कि देखो, पहली चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है, और यही चीज़ अगर आप वहाँ पर जाओगे ना, आफ्टर मार्केट जाओगे, सेम आपको पूरा एकदम सेम टू सेम आपको ये चीज़ दिखेगी। करोल बाग जाओगे या आसपास कहीं लोगे तो यही चीज़ आपको 250 रुपये में या 1000-1200 रुपये में चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो आफ्टर मार्केट लगाते हैं उसमें क्या होता है, ये जो
पार्ट है ना मिरर का, ये साइड के पैनल्स कुछ टाइम के बाद वाइब्रेशन से वो हट जाते हैं। ऐसे प्रेस करोगे तो शीशा ऐसे ऐसे कांपता है। और मैंने इसमें अच्छी खासी राइड करी, ऑफ रोडिंग करी नॉर्मल, मेरे को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं लगी। और इसका विजिबिलिटी इसमें क्या होता है ना, इसका सर्कमफेरेंस देखो काफ़ी छोटा है और इस वाले का अंतर देखो कितना बड़ा है और वो कितना छोटा है। लेकिन ये वाइब्रेशन देता है, ये जीरो वाइब्रेशन के साथ है। ये वाइब्रेशन है, ये जीरो वाइब्रेशन है। बट मैं फिर भी बोलूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि ये ले लो। मैं देखो दो चीज़ बोलूँगा, दो डिस्कम्फर्ट है। एक तो ये है कि थोड़ा नीचे देखना पड़ता है और दूसरी चीज़ है कि वही थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, साइड से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा स्क्रैचेस आ गए, क्योंकि मेरी गाड़ी जब गिरती है ना, तो एक और प्रॉब्लम मेरे को ये फेस आती थी पहले, ये इस जगह पे जब गाड़ी गिरती है तो मैंने बहुत बार ना, 2 बार, एक ये वाला भी टूटा, दूसरा उधर पर, ये जो लीवर है ये लीवर मेरे टूटे हैं। लेकिन मेरे को देखो इस जगह पे लगता है तो लीवर इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मेरे को हमेशा डर लगता था कि अगर मेरी गाड़ी गिरी तो ये इस जगह से टूट जाएगा, मेरा मिरर टूट जाएगा। लेकिन जितनी बार गिरी कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। वो लीवर टूट गया लेकिन ये चीज़ कभी नहीं टूटी। तो ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी कि भाई ये चीज़ होने के बाद भी हैंडल पूरा नीचे आता है, ये हल्का सा बैंड हो जाता है, मतलब इस तरीके से नीचे हो जाता है, देखो ऐसा हो जाता है, टेढ़ा दिख रहा है ना आपको यहाँ से, तो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, टूटता नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी परफेक्ट लगी कि भाई, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की है, तो फिर भी मतलब मिरर के हिसाब से एक्सट्रीम लेवल की है, उस हिसाब से तो क्वालिटी भी अच्छी लगी। अभी तक टूटा फूटा नहीं है, भगवान चाहे ना भी टूटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लगाने के बाद कैसा होता है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, ये देखो दोनों है, इस जगह से लगते हैं, टूटता है, यहाँ पे स्क्रैचेस लगते रहते हैं, क्योंकि मैं जब घर पे गाड़ी रखता हूँ ना तो दीवार पे घिसता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है हैंडल, तो दीवार पे आके घिसता है। तो ये थोड़ी स्क्रैचेस उस वजह से आए, गिरने की वजह से नहीं है। गिरने की वजह से सिर्फ इस वाले का पार्ट थोड़ा सा लगता है, बाकी ये वाला तो घिसने की वजह से, दीवार से घिसने की वजह से हुआ, ये कलर वलर निकल जाता है ना ये, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये है अपने बारन मिरर्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसमें देखो 2 ऑप्शन आते हैं, एक है इस तरीके से लगाना ऐसे नीचे की तरफ व्यू से, दूसरा ऑप्शन है ये वाला। और ये वाला ऑप्शन मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, अपने सब लोग जानते हो, जो नए हैं वो तो नहीं जानते, मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। मेरी गाड़ी में सब वीडियोज इस तरीके से लगी पड़ी है जब मैंने मिरर लिए हुए हैं। लेकिन बहुत से GT जैसी होती है, GT में इस तरीके से लगाते हैं, बट ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब हम लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे विजिबिलिटी वैसे ही नीचे होती है हल्की सी गाड़ी, और देखने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। बट अगर हम ऐसे करें तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, पीछे का लुक अच्छे से दिखता है। बट वो थोड़ा कैफे रेसर वाला लुक है ये वाला, ये कैफे रेसर है, और ये थोड़ा रोस्टर टाइप से लुक दे दिया हल्का। तो 2 ऑप्शन आते हैं इस वाले में, 2 तरीके से आप मिरर लगवा सकते हो, बट जो स्टॉक आते हैं वो सिर्फ एक जगह पे फिक्स रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ लगता किस तरीके से। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये काफ़ी हैवी मेटल वाला पार्ट है, ये मेन पार्ट है जो कि आपका इस तरीके से लगता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा पीछे के साइड पे, और इस तरीके से लगेगा। ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा और ये ऐसे बंद होगा, इस तरीके से लगेगा। और इसको लॉक करने के लिए ये जो पार्ट आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे नट लगाने के लिए, वो ये है, वो नट, ये जो नट है वो यहाँ लगेगा, इस जगह पे बीच में, ठीक है। अब हम इसको टाइट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसको हमको लॉक करना है। इस वाले जो ये अलग से जो मेटल वाला लगा है ना पार्ट, इसको हमको अच्छे से लॉक करना है। तो ये वाला पार्ट टाइट होना चाहिए, टाइट हो गया है बड़ा वाला नट। और एक ये जो बाइक का ही होता है, जो कि यहाँ पे लगता है ना बाइक में, उस तरीके से हम लगाएंगे इसको, ऐसे चले जाएगा, और ये ऐसा मोटा सा पार्ट बन जाएगा। 2 चीज़ें क्लैंप इसमें अटकेगी, और फिर ये जो आपको होल दिख रहा है यहाँ पे स्क्रू वाला पार्ट अंदर को, वो यहाँ पे इस तरीके से लगेगा। तो ये वाला हमने टाइट कर दिया, देखो काफ़ी ज़्यादा हैवी तरीके से हमने इसको टाइट कर दिया। बाकी अगर हमको नॉर्मल एडजस्टमेंट करनी होगी तो हम इससे कर लेंगे, इस तरीके से। देखो ये जो है ना, ये इस तरीके से मुड़ता है, इधर उधर हर जगह से इजीली मुड़ता है, बट थोड़ा सा हार्ड रहता है, गाड़ी रोक के आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये वाला तो इजीली लग गया। अब हम उधर वाला भी लगाते हैं, तो यही चीज़ हम फिर से सेम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा व्यू आता है, और ये वाला पार्ट हम फिर से इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, इस लोहे को, आयरन वाले पार्ट को। और ये डालने से पहले हम इस वाले स्क्रू को फिर से यहीं पे टाइट करेंगे। इसके साथ एक वॉशर भी आता है छोटा सा, फॉर बेटर ग्रिप। अच्छे से टाइट करना है बस इस वाले पार्ट को, क्योंकि कभी भी खुल के गिर जाएगा फिर ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये निकल सकता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ताकत लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अंदर का शायद जो स्क्रू का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड तरीके से घूम रहा है गोल गोल करके। बाकी नट क्या होते हैं इजीली घूमता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है। तो ये देखो अपने बारन मिरर्स इजीली हमारे लग चुके हैं, जो कि यहाँ पे इजीली क्लैंप लगने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि जो इसके जो नट बोल्ट है ना, जो लंबा वाला है, वो हैंडल के अंदर उसको जो होल होता है उसमें जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा ताकत लगता है इसमें। तो मेरे को इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई लगाने में, उस वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। इसमें सिर्फ वो हुआ था कि वो नट मैंने थोड़ा सा चेंज किया और वो ईजिली वो वाला भी लग गया और ये वाला भी लग गया। तो ये देखो ऐसा व्यू आता है, और ये है ऊपर वाला व्यू, और मैं इसको ईजिली ऐसे भी मोड़ सकता हूँ, इधर भी मोड़ सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। तो ये अपना एडजस्टमेंट होता है, और काफ़ी हैवी है। देखो ऐसे से मारूंगा इधर उधर नहीं होगा, ये
कि काफ़ी स्पीडिंग में आप ये चीज़ मत करना, गाड़ी साइड पे लगाओ, आराम से इस चीज़ को सेट करो अपने हिसाब से, क्योंकि ज़ीरो वाइब्रेशन के साथ आता है। 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने इस गाड़ी को नोएडा एक्सप्रेस वे पे चलाया था, मतलब नोएडा NH9 पे चलाया था मैंने, जो कि मुरादाबाद और नोएडा वाला रास्ता रहता है, उसमें चलाया था मैंने। और इसके साथ मुझे इतना बढ़िया लगा, मेरे को प्रॉपर गाड़ी पीछे दिखी थी कि वो गाड़ी कौन सी है। इसमें ज़ीरो वाइब्रेशन के साथ पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये चल रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई इसके साथ। तो ये देखो, ये वाला जो पहले मैंने बताया था जो गाड़ी के साथ स्टॉक आता है, ये तो भाई कहीं भी अच्छा नहीं है। ये इजीली इस तरीके से जो है चीज़ें लगती हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसा व्यू आता है इसका, यहाँ पे इस तरीके से लगता है ये, और इसके साथ व्यू सेम वहीं पे आता है जहाँ पे ये है, लेकिन मेरा हैंडल अभी थोड़ा नीचे को है इसलिए आपको इस लेवल पे आ रहा है, बट ये वाला जो मिरर होता है वो इस लेवल पे आता है इतने ऊपर, इसलिए विजिबिलिटी अच्छी रहती है इसमें, ये वाला अच्छी पार्ट है, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशन है भाई, और बार बार खुल के गिर जा रहा है। मेरी जो राइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हुई है इसमें, इसकी वजह से बार बार रुकना पड़ा, मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हुआ उसमें। लेकिन इसमें जो मैं डिस्कम्फर्ट की बात बता रहा हूँ, आप देखो हैंडल कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। जब कोई सिटी एरियाज़ में अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई इंसान चल रहा है ना वहाँ से, तो मेरे को ये उसका जो कंधा वगैरह होता है ना वो यहाँ पे लगता है और हमेशा रखता है। बट सिटीज़ के जैसे गलियाँ होती है उनमें गाड़ी चलाने के लिए वो चीज़ वो लगती है, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे फील होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए लगाया था कि मेरे को राइड में ना बार बार खुले ना और वाइब्रेशन ना हो, तो दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसको लगवाया है। और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, वो पर्सनली आपको बताएंगे क्योंकि इनफील्ड की तरफ से हमको डिस्काउंट भी मिलता है ना भाई। लेकिन ये चीज़ आफ्टर मार्केट, आप पागल मत बनना, आफ्टर मार्केट भी सेम चीज़ें दिखने को मिलती है और वो लोग बोलेंगे रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है, आप मत लेना। इनफील्ड के शोरूम में जाओ या ऑनलाइन आप इनफील्ड के जेन्युइन जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर करो, वो आपको जेन्युइन पार्ट मिलेंगे। लेकिन मेरा वो है कि भाई इनफील्ड के शोरूम है, हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में, हर छोटे छोटे टाउन में अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ जाके आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपनी वीडियो थी जो कि आपने इस बारे में मिरर्स और स्टॉक मिरर्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है डिटेल में, हमेशा की तरह डिटेल में ही जाएंगे और उसमें ही मज़ा आता है। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो फिर हमेशा की तरह इंस्टाग्राम में आओ, वहीं पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, बिजनेस टॉक्स करते हैं, वहाँ पे जाके फालतू बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो आपको पॉइंट होगा उसी में बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।